सर 6 वोल्ट और 4 वोल्ट की दो बैटरीज हैं और ये बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर, बट वी हैव टू यूज किरचॉफ्स लॉज। यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज कि 8 ओम रेजिस्टर के थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इस 8 ओम रेजिस्टर में से करंट कितनी फ्लो कर रही है। जैसे नाम दे दूं मैं ए बी सी एंड डी, सपोज इतना सा, इसको भी दे दो, ऐसे दे दो ए बी सी डी ई एंड एफ, सपोज ऐसे नाम दे दिया मैंने हर एक पॉइंट को। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से करंट कितनी फ्लो कर रही है। और जब हम ये करंट कैलकुलेट कर लेंगे, इसी करंट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आप में से कुछ लोगों ने फाइंड किया है? ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। मान लो यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वो है I1, या इधर से ले लेते हैं करंट I1 और यहां से जो करंट आ गई I2। कैसे मैंने डायरेक्शन ले ली? इस पॉजिटिव के कारण करंट इधर आई, इस पॉजिटिव के कारण यहां से करंट एंटर कर, तो ये I2 इधर से होके ऊपर से I1, और ये अगर I3 बन जाती है तो हमें I3 पता करना है। बट सबसे पहले आप ना KCL अप्लाई करो, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट पॉइंट बी पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करके देखो, यू विल सी कि I1 इनकमिंग करंट है, यहां से I2 इनकमिंग करंट है, I1 प्लस I2 विल बिकम इक्वल टू I3। I1 और I2 का सम कितना हो जाएगा? I3 के बराबर। अब अगर हमें I3 पता करना है तो हम क्या करेंगे बेटा? I1 और I2 कैलकुलेट करेंगे। I1 और I2 कैलकुलेट करा, यहाँ पुट कर देंगे, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, I3 मिल जाएगा। और उस I3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। क्या करो बेटा? अप्लाई KVL इन लूप, कोई भी लूप चूज कर लीजिए, जैसे मैं चूज कर लेता हूं ABEFA, ABEFA, ये एक लूप हम चूज कर लेते हैं। क्लोज सर्किट को लूप बोलते हैं। एक लूप चूज कर लेते हैं ABEFA। कल आपको मैंने ये बताया कि जब भी KVL अप्लाई करना होगा तो क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करो? पॉजिटिव नेगेटिव साइन अप्लाई कर दो। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। जैसे यहां से करंट इधर जा रही है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेल में तो इजी है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहां देखो, यहां जो I3 करंट आई, इधर से देख लो पहले, I2 इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर यहाँ से I1 आई, यहाँ से I2 आ गई, इधर में कंबाइन हो गए, इधर आके फिर सेपरेट हो जाएगी, I1 ऊपर I2 नीचे। करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करती है, तो इस क्लोज पाथ में I1 और इस क्लोज पाथ में I2 फ्लो करेगी। I1 और I2 दोनों फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से करंट एंटर कर रही है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ से I2 करंट आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। KVL अप्लाई करेंगे इन लूप ABEFA। लूप दिखाई दे रही है आपको? ABEFA। इक्वेशन बनानी है। A से लेके B तक तो कोई रेजिस्टर नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं लिखो। B से E की बात करेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव है बेटा, जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे उसको बोलते हैं फॉल, राइट? -8I3। फिर इधर से चले प्लस से माइनस, इट इज अगेन फॉल। करंट है I1, रेजिस्टेंस है 6, -6I1,
फिर इधर आगे प्लस से माइनस इट इज अगेन फॉल, -2i1, फिर माइनस से प्लस इज राइज, +4 = 0। ठीक है, इतना पता चला। अब इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम, -8i3 प्लस नहीं सॉरी फिर से माइनस ये, -8i1 +4 = 0, विच मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको शिफ्ट कर दो, 8i1 8i3 = 4, 4 कॉमन ले लो, 2i1 + 2i3 जो है 1 के बराबर आ गया। ये जो इक्वेशन है बेटा ये है इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i3। अब इस एक इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं। जैसे कोई इक्वेशन में लिखूं 2x + 2y = 1 और आपको बोलूं कि x भी पता करो y भी पता करो, वो नहीं हो सकता है। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस भी होनी चाहिए। यहाँ तो एक ही इक्वेशन है, इसलिए हमें एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो हम कोई और लूप चूज कर सकते हैं अदर देन दिस ए बी ई एफ ए। इसके अलावा हम कोई और लूप चूज कर लेते हैं। मान लो आप ये बड़ा वाला लूप चूज कर सकते हो, ए सी बी एफ ए, ठीक है, या ये छोटा वाला लूप चूज कर सकते हो, बी सी डी ई बी। कैसे भी घूमो, यू हैव टू ट्रेवल एनी वे। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ आपको I2 और I3 मिलेगा, इसमें देखोगे तो I1 और I2 मिलेगा। अब इसमें तो I1 और I3 है, तो हम एक चीज यहाँ पहले ही लिख लेते हैं, therefore 2I1 + 2I3, I3 की जगह क्या लिख लो, इक्वेशन 1 यूज करके, I1 + I2 = 1, which means 2I1 + again 2I1 + 2I2 = 1। पता चला, I3 की जगह क्या लिख लिया, I3 की जगह I1 + I2 लिख लिया, इट बिकम्स 4I1 + 2I2 = 1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन और बनाएंगे, किसी ऐसी लूप को चूज करेंगे जिसमें I1 और I2 ही हो। तो यू कैन सी हियर A C D F A in the loop, similarly in loop A C D F A, दिखाई दे रही है बेटा ये लूप A C D F A, ऐसे देखना पूरी बड़ी लूप A से C, ये माइनस से प्लस है, ऐसे आ रहे हैं ना। देखो वी आर मूविंग लाइक दिस, पहले नेगेटिव मिला फिर पॉजिटिव, उसको बोलते हैं राइज। तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर राइज होता है तो मैं लिख लूंगा 4I2, फिर प्लस से माइनस हो गया फॉल, -6 वोल्ट, माइनस से प्लस फिर राइज, प्लस कितनी करंट है, यही I2 ही तो है इधर, +1 I2, फिर इधर आए, अच्छा ऊपर प्लस से माइनस फॉल, -6 I1, फिर प्लस से माइनस फॉल, -2 I1, माइनस से प्लस राइज, +4 = 0। इतना देखो पहले, 4I2 + I2 will be 5I2, -6 I1 -2 I1 -8 I1, -6 + 4 -2 = 0, राइट। सो इसे अगर मैनिपुलेट करना है तो हम लिखेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दो, -8 I1
प्लस 5i2 इक्वल्स टू 2. ठीक है, एंड कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3. समझ में आ गया? इसको रहने दिया, इधर इसको भी रहने दिया, 2 उधर शिफ्ट कर दिया, -8i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्या करेंगे? ये हमारे पास अब 2 इक्वेशंस बन गई. ठीक है, आप लोग क्या करो, 5 मिनट लगाओ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो. या चलो इस बार मैं करके देता हूं आपको ये इक्वेशंस. पहले हम ये इक्वेशंस कर लेते हैं सॉल्व. i1 और i2 दोनों निकालेंगे. आप इक्वेशंस को बेटा किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैं एक सिंपल मेथड यहाँ अडॉप्ट कर रहा हूँ. मुझे दिख रहा है ये माइनस है 8i1 प्लस 5i2, ये दिख रहा है 8i1 प्लस 2i2. तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. जब आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2, एंड आई विल कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3. ये -8i1 प्लस 5i2 आप क्या करें बेटा, इक्वेशन 4 बोल दो इसको. आप क्या करो, ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4. और जब आप इनको ऐड करोगे, आपके पास आएगा -8i1 प्लस 5i2 प्लस 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2 प्लस 2 4. ठीक है, ये i1 वाले टर्म कैंसिल, इट विल बिकम 9i2 इक्वल टू 4. तो बेटा i2 आ गया 4/9 एम्पियर. फिर इस i2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के, 1 में या 2 में या 3 में इक्वेशन में डाल के क्या करो, i2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो और i1 फाइंड करो. इसमें यहां लिख लेता हूं, पुट in equation 2, therefore 4i1 plus 2i2 equals to 1. So that means 4i1 plus 8/9 equal to 1. तो 4i1 आ गया 1 minus 8/9, that is 1/9. तो i1 आपके पास बना 1/36 एम्पियर. i1 आ गया 1/36, i2 आ गया 4/9. फिर i1 और i2 की जो वैल्यूज निकली, इनको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में डालना, i3 निकल जाएगा. पुट वैल्यूज ऑफ i1 एंड i2. Put values of i1 and i2 in equation 1. Therefore, i3 is equal to 1/36 plus 4/9, जिसे हम लिख सकते हैं 1/36 plus 16/36. 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, i3 आ गया 17/36. जब हमारे पास i3 आ गया 17/36, तो बोलेंगे therefore potential across, therefore potential across 8 ohm resistor is equal to i3 into 8, v equal to ir. तो 17/36 into 8 will be 17 by कितना बनेगा ये, 4, 18 into 2/9, 34/9 आंसर. Now this is another application. Kirchhoff's laws की हेल्प से हम कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं.
So this is a situation where we have resistors arranged in the form of a cube, right? And each side of this cube is having a resistance R. The question is, what is the effective resistance across the diagonally opposite corners of the cube? Diagonally opposite corner kya hue? If we choose this one as the first terminal, say A, the second one will be this one. Across these terminals बताना है कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा. आप जैसे किसी रूम में बैठे हैं तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, मतलब देखो क्यूब में दो तरह के डायगोनल होते हैं. एक तो ये वाला डायगोनल हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ द फेस. ये फेस का डायगोनल है. आई एम टॉकिंग ऑफ दिस डायगोनल, जो इस फ्रंट वाला जो कॉर्नर है यहां से लेके ये इसके बिल्कुल अपोजिट बीच में से, क्यूब के बीच में से होके जो निकल रहा है उस तक है. तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स कितना होगा. आप डायग्राम बना लीजिए पहले. देखो अगर हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस ए बी, तो आप ऐसे एज्यूम करो दैट देयर इज अ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी. और इस बैटरी का जो ईएमएफ है EMF of the battery is E. हमें बेटा रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन अगर हम ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगा के ईएमएफ उसके ई एज्यूम कर लेंगे. सी द टेक्निक गोज लाइक दिस. और मैं एज्यूम कर लूं कि यहां से करंट आई फ्लो कर रही है. जस्ट फॉर ए सेकेंड में आई लिख रहा हूं. तो मैथमेटिकली इक्वेशंस बना के अगर मैं ई बाय आई फाइंड कर लूं तो वही तो रेजिस्टेंस हुआ. हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन की हेल्प से ई बाय आई फाइंड कर लेंगे. बट लुक एट दिस कॉर्नर ए. इस कॉर्नर ए पे करंट डिवाइड हो रही है इनटू 3 पार्ट्स. सो व्हाट वी डू, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपलर, मैं इस करंट को आई की जगह 3i बोल दूंगा. और यहां करंट की डिवीजन समझो बेटा. पहले यहां भी करंट जाएगी, यहां भी, और इधर भी जाएगी करंट. क्या ये तीनों करंट्स इक्वल होंगी या डिफरेंट होंगी, कौन सी कम ज्यादा होगी, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है. आप सिर्फ ये देखो कि ए से लेके बी तक इफेक्टिवली कितने स्टेप्स में पहुंचेगी ये करंट. ये वाली देखो क्या मतलब होता है इसका. ए से बी जाना है, जो इधर से करंट आएगी दिस विल बी द वन स्टेप, एक रेजिस्टेंस. दिस विल बी द अदर स्टेप, सेकेंड वन, एंड दिस विल बी द थर्ड. तो इसको यहां पहुंचने में 3 स्टेप्स लगे. इसको कितने लगेंगे, आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो. यहां से आई, इधर 1 2 3. अगर ऐसे देखते 1 2 तब भी 3. और अगर ये वाली तीसरी करंट की बात करूं 1 2 3 और 1 2 3, इक्वल पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है. इसलिए पहले ही यहां से आप इस करंट का नाम I की जगह 3i लिख लो, सो दैट हम इसे बोलें ये भी I है, ये भी I है, और ये भी I है. फिर ये जो करंट है देखना ध्यान से, यहां से करंट आई, इस पॉइंट पे करंट फिर डिवाइड हो गई into 2 parts. Now let us see whether they are equal or not. This will be one step, second step. जो इधर से जाएगी एक स्टेप, दूसरा स्टेप बराबर है, तो ये अगर I है तो ये होगी I/2 और ये भी होगी I/2. अब जो यहां आई थी ये वाली I, इसके लिए बेटा आपकी कंसंट्रेशन पूरी चाहिए मुझे.
जो यहां से करंट आई, अगेन दिस विल बी डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, वन अनदर वन, इक्वल पाथ है, I/2 I/2। फिर इधर से जो करंट आ रही है इस पॉइंट पे क्या होगा सोचो, इस पॉइंट पे करंट की फिर से डिवीजन होगी इनटू टू पार्ट्स, दिस विल बी फर्स्ट सेकंड बराबर I/2 I/2। हर एक कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पे देखिए कितनी करंट आ रही है, इधर से आ रही है I/2, इधर से आ रही है I/2, दोनों कंबाइन होके बन जाएगी I। इस कॉर्नर पे देखो, यहां से आ रही है I/2, यहां से भी I/2, तो ये दोनों भी कंबाइन होके I। फिर इस कॉर्नर पे देखो, यहां से I/2, यहां से भी I/2, ये भी कंबाइन होके I बन गई। नाउ दिस, लुक एट दिस कॉर्नर, यहां से I, इधर से भी I, इधर से भी I, तो कंबाइन होके हो गई 3I। बेटा जब ये करंट की डिवीजन आपके पास आ गई, नाउ यू हैव ए सर्किट, तो केवीएल अप्लाई करना है। क्या फाइंड करना है, सिर्फ E/3I फाइंड करेंगे। जो E/3I होगा वही हमारा इफेक्टिवली रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ E/3I कैसे निकालना है, इक्वेशन बना लो, यहां से स्टार्ट करो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इधर चलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो है ही है, बस इसी से हो जाएगा। मतलब यहां से स्टार्ट करा ए, ये बी है ना, इसको सी डी बोल देता हूं, ये ई तो है ही है। देखो मैंने आपको बोला 90% जॉब इज डन, नाउ सी द नेक्स्ट 10%। अप्लाई केवीएल इन लूप ए सी डी बी ई ए, देखिए सी डी ई एंड ए, करो आप इक्वेशन लिखिए आप खुद, राइट द इक्वेशन। बेटा अगर इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे, प्लस से माइनस फॉल है, वी राइट माइनस आई आर, प्लस से माइनस फॉल माइनस आई आर, फिर प्लस से माइनस फिर से फॉल, -I/2R, फिर प्लस से माइनस फॉल -IR, फिर इधर से आए माइनस से प्लस राइज प्लस E इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 5/2R, 5I/2R इज प्लस E इक्वल टू 0, नेगेटिव तो है ही। सॉल्व करके देखो बेटा, E आपके पास आ जाएगा 5I/2R, तो बेटा E/I कितना बना, E/I बना 5/2R, लेकिन हमने तो करंट यहाँ एज्यूम की थी 3I। 3I क्यों की थी, I क्यों नहीं की, अगर यहाँ I करी होती ना, थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, ये I/2, ये भी I/2, ये भी I/2, सो बेटर है फिर यहाँ से फिर उसका 1/2 फिर से I/4 थोड़े लेंथी लग जाना था कैलकुलेशंस में, तो पहले ही 3I निकालो। अभी RAB जो है, नाउ RAB इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 3I। RAB कितना है, E/3I। इट मीन्स RAB is equal to 1/3 of 5R/2। सो RAB कितना हो गया, 5R/6, ये आंसर है। तो किसी भी क्यूब, अब ये वैसे हर बार आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आप डायरेक्टली याद रखेंगे इस तरह की सिचुएशन को, कि अगर हमारे पास कोई क्यूब की फॉर्म में रेजिस्टर्स लगे हैं, अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब रेजिस्टेंस होता है 5R/6, हर एक रेजिस्टेंस R है।
ठीक है, अगर हर एक रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, इसमें बड़ी ज्यादा इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी फिर, ठीक है, वो नहीं करेंगे हम। नाउ द थिंग इज, ये तो था डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स लिए हमने। अगर इसी सर्किट में ऐसा होता क्वेश्चन, ये समझ में आ गया बेटा? अगर होता कि फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस डायगोनल, ये डायगोनल ऑफ द फेस मतलब अगर हमारी बैटरी यहां लगी है तो सिचुएशन ऐसे नहीं होनी थी जैसे हमने यहाँ तो स्टेप बराबर थे तो इसलिए इक्वल डिवीजन हो गई। अगर हम यहाँ बैटरी लगाएंगे तो ये डिवीजन सेम नहीं रहेगी। बट डायरेक्टली याद रखो बेटा, किसी भी क्यूब का, अगर आपके पास एक क्यूब है और उसका रेजिस्टेंस पता करना है अक्रॉस डायगोनल ऑफ द क्यूब, it will be 5r/6. अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है अक्रॉस डायगोनल ऑफ एनी फेस, कोई फेस, जैसे ये फेस डायगोनल या ये या ऐसे कोई भी फेस डायगोनल, बड़े सारे हैं, 6 फेसेस, हर एक फेस के दो डायगोनल, तो वो तो 12 हो गए। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है अक्रॉस द फेस डायगोनल, इट विल बी 3r/4। आप ऐसे याद रखो बेटा, ये रहने दो जो अभी हमने डेरिवेशन की, ठीक है, मैं अभी आपको ये पूरा याद ही करवा देता हूँ। अगर आपको किसी क्यूब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस एनी फेस डायगोनल, तो ये आता है 3r/4। अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है डायगोनल ऑफ क्यूब तो वो आता है 5r/6। लेकिन अगर आपने इसी क्यूब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, ये अक्रॉस एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, अक्रॉस एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, ये एक ये दूसरा, तो अक्रॉस कॉर्नर्स इसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 5r/12। अब क्या याद रखोगे, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, फेस डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड एडजेसेंट कॉर्नर्स, एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर्स, फेस डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, एडजेसेंट कॉर्नर्स, 3, 4, 5, 6, 7, 12, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। 3r/4, 5r/6, 7r/12, ये है बेटा केवीएल का एप्लीकेशन। इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड बार ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। बट आप अपनी एनसीईआरटी से एटलीस्ट एक क्वेश्चन अभी कर लो, इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट करंट्स। जितनी वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस आपको बनानी पड़ती है, ठीक है।